नई बाइक लॉन्च करी है तो ये है वो प्रोडक्ट का बॉक्स, टेक्नोलॉजिया वाला हेलमेट। यहाँ पे लाइटिंग चेंज होती रहेगी। कौन सा गाना प्ले करे। यहाँ पे आपको 2 माइक्रोफोन दिख रहे होंगे। रात में जब मैं राइड कर रहा था ना तो काफी लोग मुझे देख भी रहे थे ट्रैफिक में जब खड़ा था ना। मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने इनडायरेक्टली ट्रायम्फ को कितना ज्यादा प्रमोट कर दिया ना। प्लस मैंने 1000 रुपए कैश दिया था आंध्र प्रदेश में, मेरे को याद है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप यू डूइंग अमेजिंग। अभी मैं इस बाइक का वीडियो देख रहा था। आपको पता होगा टीवीएस ने एक नई बाइक लॉन्च करी है RTX 300। ये एक एडवेंचर टूरर है। ऑनेस्टली मुझे बाइक मतलब ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत सही लगी, मतलब अच्छी लगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बाइक का प्राइस रेंज बोल रहे हैं कि 1.9 से शुरू होता है एक शोरूम, मतलब बेस वेरिएंट, और ये 2,20,000 या 30 तक जाता है। एक शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज एक्चुअली गुड राइट। मतलब एडवेंचर टूरर कैटेगरी में है और इसमें फीचर्स भी काफी ज्यादा दिए गए। बट मुझे इस बाइक का ये वाला कलर ज्यादा बेटर लगा। ये जो गगन भाई का चैनल है उस पर गगन भाई बता रहा है, थोड़ा ब्लूइश है, थोड़ा ग्रेइश है, सही है मतलब ये कलर। मैंने सुना है बाइक में क्रूज कंट्रोल भी है बॉस। बाइक का डिजाइन भी ना थोड़ा थोड़ा वो BMW की GS 310 नहीं आती वैसा वैसा है, बट वो थोड़ी सी बल्कि है। ये थोड़ी सी ऐसे लग रहा है उसको थोड़ा फिनिशिंग दिया हुआ है, ऐसे थोड़ा सा टोन्ड बनाया है बाइक को एकदम। तो मतलब अच्छी लगी बाइक मेरे को। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो, मैंने अभी चलाई नहीं है ना, मैंने देखी है इन पर्सन, बट ऐसे देख के तो अच्छी लगी बाइक। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे चिल मोड में हूँ, वरना सुबह सुबह निकल लिया होता मैं ऑफिस। 7 बजे उठना पड़ता है, 8 बजे मेरी कैब आ जाती है। आप में से काफी लोगों ने कमेंट किया था कि आपके हेलमेट में कौन सा ब्लूटूथ का वो मतलब जो लगा है वो क्या है, कैसा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे आज वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। एनी हाउ मैं घर पे हूँ तो मैं दिखा सकता हूँ चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। एक तो मेरे एरिया में चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कंटिन्यू आवाज़ आ रही होती है भाई। तो ये है वो प्रोडक्ट का बॉक्स, ईडाइल। यहाँ पे लिखा भी है देखो, हेलमेट वायरलेस ईयरफोन। ये वाला प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, मुझे पड़ा था 1400 के आसपास पड़ा था मेरे को ये प्रोडक्ट। ये वो सेना टाइप का नहीं है, जो इंटरकॉम टाइप की चीजें नहीं है कि आप कनेक्ट कर लोगे एक दूसरे से, ऐसा नहीं है। बट इट्स अ ब्लूटूथ ईयरफोन, हेडफोन बोल लो, हेलमेट के लिए, मतलब प्रॉपर हेलमेट के लिए है। ये बेसिकली अपने फोन से कनेक्ट हो जाता है और इससे आप फोन कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो, गाने वगैरह भी सुन सकते हो। आईफोन में सीरी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, या जैसे मैं अगर राइड कर रहा हूँ तो राइड पे मुझे अगर फोन कॉल लगाना है किसी को और मेरा फोन जेब में है तो आई कैन से हे सीरी कॉल दिस, कनेक्ट दैट, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ये फंक्शनैलिटी है इसमें। तो ये बटन दबा दूंगा तो कॉल पिकअप हो जाएगा और इसी बटन से कॉल कट भी हो जाता है। राइट साइड में वॉल्यूम इंक्रीज है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम डिक्रीज के बटन हैं। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी विट्टी लगी है बिकॉज अभी मैंने ना हेलमेट क्लीन नहीं किया है। मैं राइड से जस्ट आया था ना पौंडीचेरी से लास्ट वीक, तो अभी हेलमेट क्लीन करना है मेरे को। ये पूरा पैडिंग वैडिंग भी निकालना है। दिखने में काफी ऐसे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी नॉर्मल हेलमेट को स्मार्ट हेलमेट बना दिया है। टेक्निकली बना ही रहे हो बिकॉज एक तरीके से स्मार्ट हेलमेट ही बन रहा है ये। अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको ऑन करने के लिए इसका ये वाला बटन ऐसे प्रेस करना पड़ता है कंटिन्यूस। नाउ सी, यहाँ पे लाइट जली, दिखा आपको? हाँ, तो ये पावर ऑन करके आवाज आ रही है मेरे को इसके अंदर। हाँ, पावर ऑन करके बोलता है ये, तो आपको पता चलता है कि पावर ऑन हो गया। अभी ये किसी फोन से कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो मैंने अपने एंड्रॉइड फोन में इसको कनेक्ट कर लिया है। इस मॉडल का नाम है C5। ये अभी आइडल स्टेट में है इसीलिए लाइट्स ऐसे हल्का हल्का ब्लिंक कर रही है। जैसे अगर मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ तो सॉन्ग प्ले करूंगा तो सॉन्ग के हिसाब से यहाँ पे लाइटिंग चेंज होती रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो एक गाना प्ले करते हैं अपन अभी के लिए। कौन सा गाना प्ले करें? सही आ रहा, ट्रेंडिंग रहने दो, कुछ और लगाते हैं। स्लावा फंक करके गाना है, बड़ा क्रेजी BGM है इसका, अगर आपने सुना हो तो। बहुत ही प्यारा गाना है। अभी देखो गाना प्ले हो रहा है, फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन रख देते हैं साइड में। अब इसमें देखो, ये देखो सॉन्ग के हिसाब से ना यहाँ पे लाइट्स फ्लिकर होती है। इसके अंदर आवाज़ आ रही है देखो। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये M दबाऊंगा तो मैं चेंज हो जाएगा मोड, इसमें लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पे बस सिर्फ छोटा छोटा सा आएगा। मैं मोस्टली ऐसे ही प्रिफर करता हूँ क्योंकि रात में बड़ा क्रेजी लगता है, ये लाइट्स वगैरह आती है ना हेलमेट में, बहुत प्यारा लगता है ऐसे। इस पैडिंग के अंदर ना राइट साइड में मैंने स्पीकर फिट कर रखा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक स्पीकर फिट कर रखा है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको पैडिंग के नीचे वायरिंग दिख रही है ना, ये वायरिंग इसी की है। यहाँ पे आपको 2 माइक्रोफोन दिख रहे होंगे। जो लेफ्ट वाला है वो इस ब्लूटूथ डिवाइस का है और जो राइट वाला, ये वाला जो माइक्रोफोन है, ये अपने गोप्रो में लगाता हूँ मैं मोटो व्लॉग करते टाइम। जो लेफ्ट वाला माइक्रोफोन है वो कॉल्स वगैरह बात करते हैं उस टाइम काम आता है। यहाँ से मैं कॉल पिक कर लेता हूँ और इस माइक्रोफोन से मेरी आवाज़ जाती है फिर फ़ोन पे, और इस वाले से तो मोटो व्लॉग करता हूँ सिर्फ। आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इसका चार्जिंग का टाइम कितना है,
इसकी बैटरी कितनी देर चलती है। एंड आप मानोगे नहीं, मैं खुद शॉक हो गया था जब मैंने इसका बैटरी परफॉर्मेंस देखा। इसको मैंने ना हार्डली, मैं बताता हूँ कितना चार्ज किया होगा मैंने जब मैं पौंडीचेरी से हैदराबाद मैंने नॉन स्टॉप किया था राइट, तो निकलने से पहले मैंने हार्डली इसको 1 से 1.5 घंटा चार्ज किया होगा। जैसा इस बॉक्स में लिखा है राइट, 1.5 आवर्स का चार्जिंग टाइम लिखा है ना, एग्जैक्टली मैंने 1 से 1.5 घंटा ही इसको चार्ज किया होगा। एंड आप मानोगे नहीं, नॉन स्टॉप ये ब्लूटूथ डिवाइस ऑन था जब मैं पौंडीचेरी से निकला था हैदराबाद तक। 14 घंटे 15 घंटे लिटरली ये पूरा नॉन स्टॉप चल ही जा रहा था। मतलब इस पे कॉल्स भी आ रहे थे तो मैं बात कर रहा था, एट द सेम टाइम मैं म्यूजिक सुन रहा था तब भी ये चल रहा था। मतलब ये पूरा टाइम ऑन ही था, इसकी बैटरी खत्म ही नहीं हुई भाई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना चार्जिंग टाइम दे सकता है ये। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये कंपनी मुझे क्यों ही पे करेगी बोलने के लिए, बट हाँ मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बिल्कुल इसकी बैटरी खत्म नहीं हुई है। तो मैंने इसको ऑन ही रखा था वांटेडली, बिकॉज आई वांटेड टू चेक, कभी कॉल आ गया कुछ आ गया तो इसको ऑन रखना बेटर होता है, तो इसीलिए मैंने इसको पूरा टाइम ऑन रखा था। तो जस्ट इमेजिन रात में कितना कूल लगता होगा ना ये। रात में जब मैं राइड कर रहा था ना तो काफी लोग मुझे देख भी रहे थे ट्रैफिक में, जब खड़ा था ना मैं, ऐसे लाइटिंग करता है ये, एकदम मस्त लगता है। थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा फैंसी लगता है बट इट्स कूल मैन। मतलब मुझे तो बड़ा सही लगा, ऐसे हेलमेट एकदम स्मार्ट हेलमेट जैसा दिखता है। पता है व्हेन इट कम्स टू गैजेट्स और इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कैमरा गियर्स हो गए, हेलमेट हो गया, ड्रोन हो गया, काफी ऐसी जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें होती है ना, जो गैजेट्स वगैरह होती है, वो मेरे हिसाब से सिर्फ एक बंदा है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में जो बहुत अच्छा इन्वेस्ट करता है, और वो है मुंबई का निखिल भाई। वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब गैजेट्स वगैरह बहुत अच्छे लेते हैं, ड्रोन्स में इन्वेस्ट करते हैं, 360 कैमराज हो गए, हेलमेट हो गया, हेलमेट का इंटरकॉम, सेना, मतलब ये जितनी भी चीजें होती है ना गैजेट्स रिलेटेड टू एडवेंचर, बाइकिंग, कैमराज, वीडियो क्रिएशन, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई का निखिल भाई इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु इन्वेस्ट इन ऑल सच थिंग्स। मतलब मैंने उनके काफी वीडियोस देखे हैं, व्हेन इट कम्स टू गैजेट्स, व्हेन इट कम्स टू कैमरा, व्हेन इट कम्स टू ड्रोन, बहुत अच्छा और सही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे को उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है उस मामले में, क्योंकि मुझे भी आगे जाके काफी अच्छी अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करना है। एक मैंने कमेंट देखा था, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो तो अच्छा है, आपका व्लॉग अच्छा है, बस ड्रोन शॉट मिसिंग है और इंस्टा 360 एंगल मिसिंग है। तो मुझे भी पता है कि वो चीजें मिसिंग है, बिकॉज मैं चाहता भी हूँ कि मैं वैसी चीजों में इन्वेस्ट करूँ, बट अभी उतना है नहीं, मतलब बजट भी नहीं है, और एट द सेम टाइम अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज है, तो सारे पैसे उसमें डालना मुझे अभी सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेंगे, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज मुझे अभी हेलमेट भी लेना पड़ेगा अच्छा वाला। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है मेरे लिए, मैंने बोला भी था राइड पे। एट द सेम टाइम मुझे राइडिंग पैंट भी लेना है, राइडिंग पैंट का भी मेरे को देखना पड़ेगा बजट कितना जा रहा है। तो मतलब चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है, धीरे धीरे करके आई थिंक लेना चाहिए, एक साथ सब लेके नहीं रखना चाहिए, मतलब दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी, मुझे पता है। एंड आप लोग भी सपोर्ट दिखाते रहोगे तो ऐसे ही चीज़ें बेटर होती रहेंगी। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 23,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, एंड मेरा ऐसा एम था कि एटलीस्ट बाय एंड ऑफ द ईयर और एटलीस्ट बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, मतलब मार्च 2026 तक मेरे एटलीस्ट 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाता। बट देखते हैं, अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ पहुंच चुके हैं, 25 तक आ गए हैं काइंड ऑफ। अभी चल रहा है अक्टूबर, एंड अभी बचा है नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, और अगर मार्च तक 50 के ऊपर हो गया फिर तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। एंड मीटअप भी बहुत क्रेजी वाला करेंगे इस बार। मैं सोच रहा था कि अगर मैं मुंबई आता हूँ नेक्स्ट मंथ तो मुंबई में मीटअप करना है क्या, बिकॉज मुंबई में आने का मेरा प्लान है, राइड करके नहीं आ रहा हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा काम है उस वजह से मैं मुंबई आ रहा हूँ। एंड एकदम ऐसे छुट्टी भी है मेरे पास, अभी लिमिटेड है तो एक ही छुट्टी मिल रही है वीकेंड मिला के, सो 3 दिन की छुट्टी है। ऐसे मैं इंस्टाग्राम पे भी पोल डाल दूंगा कि आप में से कितने लोग मुझे मुंबई से देख रहे हो, एंड यूट्यूब पे भी पोल डालूंगा अगर मेरा फिक्स हो जाता है मुंबई आने का। तो अगर आप मीटअप में इंटरेस्टेड हो, कितने लोग आने का सोच रहे हैं या आ सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। अगर होता है तो मुंबई आना, मैं आपको अपडेट करूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहो, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मेरे पेज का, एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैं डाल देता हूँ पोल, तो देखते हैं कैसा होता है वो तो अभी। बट हाँ, ये प्रोडक्ट अगर आप में से कोई है जो एकदम ही बिगिनर है, या फिर मेरे जैसा है जो थोड़ा बहुत शुरू कर चुका है कंटेंट क्रिएशन, या बाइक वाइक चलाता है, हेलमेट मतलब सही है, मतलब मोटो व्लॉग कर रहा है या नहीं भी कर रहा है फॉर दैट मैटर, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। आई नो ये कोई बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है सजेस्ट करने के लिए, बट स्टार्टिंग के लिए जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वैसा अगर आपको कोई चाहिए प्रोडक्ट तो आई थिंक दिस इज अ गुड वन। एडाइल का है, EDYELL, ये ब्रांड का है कंपनी, ये वाला
स्पॉन्सर्ड नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, वरना सोचेंगे स्पॉन्सर्ड है। भैया मुझे अभी कोई पैसा क्यों देगा बताओ। मैं इतने टाइम से ट्रायम की बाइक चला रहा हूँ, मैं इतने टाइम से ट्रायम को प्रमोट कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, तो मुझे अब तक ट्रायम ने अप्रोच ही नहीं किया है। मतलब सोचो, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने इनडायरेक्टली ट्रायम को कितना ज्यादा प्रमोट कर दिया ना, और ट्रायम तक मेरी वीडियो पहुंच ही नहीं रही है। मुझे इंस्टाग्राम पे टीवीएस ने रीच आउट किया था फॉर अ वीडियो, जो कि नहीं हो पाया, पता नहीं वो दूसरे शहर था और उस टाइम पे हो नहीं पाया। बट अभी तक ट्रायम के पास मेरी वीडियो क्यों नहीं पहुंची, या ट्रायम तक मेरा चैनल क्यों नहीं पहुंचा, मुझे वही लगता है। क्यों नहीं ट्रायम मुझे बुला रहा है, कोई नहीं, क्यों मुझे ट्रायम की तरफ से कोई कोलैबोरेशन या कोई मुझे ट्रायम की तरफ से अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है भाई। एनीवेज, एक टाइम के बाद ट्रायम भी मेरे पास आएगा, BMW भी आएगा एक दिन, एंड डुकाटी भी आएगी एक दिन। मतलब बाइक नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब अप्रोच करेंगे बोल रहा हूँ। मैं इतनी बाइक्स नहीं लूंगा भाई, मतलब मैं कितना ही बाइक लूंगा। मुझे एक अच्छी कार भी लेनी है, एंड अभी मुझे एक अच्छा घर भी लेना है। अच्छा मतलब ठीक ठाक सा घर लेना है, अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं। तो मेरा गोल है कि अगली दिवाली मैं अपने खुद के घर पे मनाऊं, मतलब जो नया घर मैं लूंगा, ये मेरा गोल रहेगा अभी तक का। होपफुली मैंने मम्मी को वही बोला अपने कि भाई अगली दिवाली हम होपफुली अपने घर में बनाएंगे, खुद के नए वाले घर में जो हम लेंगे। होपफुली ले सकते हैं, तो पैसे जोड़ रहे हैं उसके लिए, बट पता नहीं, जितना भी करो कम ही होता है। आप लोग को भी पता ही होगा कि कितना महंगा हो गया सब कुछ। मतलब घर लेने जाओ तो करोड़ रुपए से कम नहीं है। पैसे जोड़ना मतलब बड़ी बात हो जाती है। ऊपर से अपने शौक भी ऐसे हैं, घूमने का बहुत शौक है। देखो मेरे ज्यादा ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है, मैं सिर्फ घूमने में लगाता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे खाने पीने में लगाता हूँ। मेरा पार्टी वार्टी का कोई सीन नहीं है, मैं इतना पार्टी पर्सन नहीं हूँ, ना पार्टी एनिमल हूँ जो हर पार्टी जा रहा है, हर वीकेंड पार्टी कर रहा है। ऐसा बंदा भी नहीं हूँ, ना मैं पीता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। उस हिसाब से मेरा जो मोस्टली खर्चा होता है वो होता है कि भाई मुझे नई नई प्रोडक्ट्स लेनी है, ऐसे जैसे मुझे Insta360 लेना है, उसके पैसे जोड़ने हैं। मुझे आईफोन भी लेना है प्रो मैक्स नेक्स्ट ईयर मेरे बर्थडे पे, वो भी मैंने सोच रखा है। मुझे घूमना है, मुझे ट्रैवल करना है, उसके लिए मैं पैसे जोड़ता हूँ ज्यादा। मेरे उसके अलावा मेरे खर्चे बस यही होता है, मैं अलग से कुछ और खर्चा करता ही नहीं हूँ। बट हाँ, अभी देखते हैं जैसा जो होगा। मेहनत तो कर ही रहे हैं, एक ना एक दिन जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा, आई एम प्रीटी श्योर। आप में से काफी लोग का ये भी क्वेश्चन था कि मुझे हैदराबाद से पौंडीचेरी जाने में फ्यूलिंग का कितना खर्चा हुआ, और वापस जब पौंडीचेरी से हैदराबाद आया, मतलब बेसिकली पूरे ट्रिप में कितना खर्चा हुआ फ्यूलिंग का, बाइक का, जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से स्टेटमेंट से ना ये वैल्यूज लिख दिए हैं कि मैंने कितना कितना पे किया था। ये 1377 तो मेरा चेन्नई का होटल का कॉस्ट था। 789 मैंने पहला फ्यूल भरा था, ऑलरेडी बाइक में फ्यूल था 500-600 रुपये का, तो 789 मैंने और भरा था सुबह सुबह। उसके बाद मैंने 916 का फ्यूल भरा था। उसके बाद मैंने 3180 ये मैंने अपने पौंडीचेरी के हॉस्टल का पे किया था, 1600 पर नाइट अप्रॉक्सीमेटली था। एंड फिर उसके बाद 959 मेरा फ्यूलिंग का खर्चा था आते टाइम पे। वापस से 978 का फ्यूलिंग का खर्चा था। और बीच में आंध्र प्रदेश में मैंने कैश भी दिया हुआ था एक जगह जहाँ पे यूपीआई का सर्वर डाउन था, वो था ऑलमोस्ट 1000 रुपये कैश दिया हुआ था मैंने उसको। तो फ्यूलिंग का खर्चा अगर टोटल देखा जाए, मैंने होटल का खर्चा निकाल दिया, सिर्फ फ्यूलिंग का खर्चा है ये, तो ये 3642 है। प्लस मैंने 1000 रुपये कैश दिया था आंध्र प्रदेश में, मेरे को याद है। तो 4642 मेरा सिर्फ फ्यूलिंग में गया है। मतलब पूरा हैदराबाद से पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से हैदराबाद, और फिर पौंडीचेरी में जो मैंने घूमा वो भी इसी में इंक्लूडेड है। आपको याद होगा लास्ट में मैंने 500 रुपए का भी एक पेट्रोल भरा था, जो कि तेलंगाना एंटर करने के बाद था, सनसेट हो रहा था उस टाइम पे। वो मैंने इसीलिए भरा था ताकि घर आने के बाद बाइक में पेट्रोल ना हो, ऐसा ना हो टैंक खाली ना हो जाए, क्योंकि बाइक में पेट्रोल होना जरूरी है, ऐसे खाली टैंक अच्छा रखना सही नहीं है। इसीलिए मैंने वो भरा था, और वो यूज भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने वो काउंट नहीं किया है, वो ट्रिप का उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। इसलिए वो सिर्फ मैंने अपने बाइक के लिए भरा था, ताकि घर में बाइक हो तो पेट्रोल हो बाइक में, खाली ना हो। और इसमें कैच ये है कि तेलंगाना में 107 पर लीटर था पेट्रोल, चेन्नई में 100 रुपीज पर लीटर था पेट्रोल, आंध्र प्रदेश में 109 ऑलमोस्ट 110 रुपीज पर लीटर था पेट्रोल, एंड पौंडीचेरी में आई थिंक 94 या 95 रुपीज पर लीटर था पेट्रोल। तो वो ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, उस हिसाब से ये टोटल फ्यूल का कॉस्ट बैठा है। अभी मेरा लंच ब्रेक था, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। आप में से जो लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड या टोटल फ्यूलिंग कॉस्ट और ट्रिप का कॉस्ट भी आपको बता दिया मैंने। सही है, फिर मैं भी अपना लंच करता हूँ अभी, फिर काम करने बैठ जाऊंगा। मेरा 7 बजे तक का शिफ्ट है, अभी 5 घंटा मेरे को लगा के काम करना है, मतलब दबा के काम करना है। एंड बाय द वे, आप में से अगर मेरा फर्स्ट टाइम कोई ये वीडियो देख रहा है, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो चैनल पे। मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना के रखी है आपके लिए। एंड आपको अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इससे क्या होता है, आप जैसे और लोग को मेरा वीडियो रिकमेंड करता है यूट्यूब, एंड उसी से हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।